બીજું કંઈ કરવું રેકોર્ડિંગ ચાલુ પેલી લાઈવ થઈ ગયું આ જોતો હતો કે ખાલી નજર નાખતા તો બાઉન્સ કરતો હોય તો મોટું કરવું ગ્લાસ સાફ કરવું જોઈ લેજે એડજસ્ટ કરી લેજે नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुरं नमो लोये सव साहुरं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचमुखारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद आज का जो सत्संग है इट्स ए इंटरेक्टिव डिस्कोर्स। तो आपको जो भी मन में आए सब प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, धर्म के बारे में, व्यवहार के बारे में, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। तो सत्संग शुरू करने से पहले एक भजन ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो भी हिंदी में लिखे। ये विश्व में सुख और शांति हो ये विश्व में सुख और शांति हो ऐसी करुणा कर देना ऐसी करुणा कर देना
हम लोग धर्म, you need to understand. Oh, Okay. well, it's okay, we're gonna be late. Getting there. In between, you can explain it in English. Okay. You understand Hindi? You Yeah. understand Hindi? You see, we are all believing in religion, correct? Either Hindu religion or Christian or Muslim, and there are so many other religions. And religion is established on a basic principle. Basic principle. Basic means with time it will not change. It will remain as it is. And the application of the principle, application will change as per the time and place. So generally, how we understand religion, so we are worshipping God, we are doing puja, mala, meditation, fasting. Then we think, oh, I'm really. But really speaking, religion is not a ritual. तो आगे नहीं होता, मैं आगे बैठ के बैठता नहीं, काम नहीं कर जाते। तो रिलीजियन धर्म वो क्रिया नहीं, it's not an action or ritual, but in our general belief, if we are performing rituals, then everybody will say, oh, he is religious. तो धर्म आमतौर पर सब लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो करते हैं वो धर्म है। हम मंदिर में आते हैं वो धर्म है, आरती करते हैं, पूजा करते हैं वो धर्म है, माला पिलाते हैं वो धर्म है, फिर फास्टिंग करते हैं, ध्यान करते हैं वो सब धर्म है, दान करते हैं, डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं वो धर्म है, ऐसा मानते हैं। बट रियली स्पीकिंग ये सब धर्म के साधन है। These are all means of religion. तो ये साधन का उपयोग करके हमें धर्म को पाना है, समझे? ये सब साधन का उपयोग करके हमें धर्म को पाना है। पर जनरली हम क्या करते हैं, हमें जो साधन अच्छा लगता है वो पकड़ लेते हैं और हमें ऐसा लगता है यही अच्छा और यही फाइनल है। मगर कैसा है कि हम दूध भी गर्म करते हैं, तो गर्म हो गया तो फिर क्या करेंगे? यहाँ तो हैंडल, अभी तो हैंडल आ गया है, पहले इंडिया में था तो संडा से लेके संडा से लेके उनको उतारते थे, फिर उनको छोड़ देते थे, पकड़ के नहीं रहते थे। तो जो साधन की जब जरूरत है तभी वो साधन का उपयोग कर लेते थे, मगर वहां बैठ नहीं जाते थे, उनको पकड़ के नहीं रखते। ऐसे धर्मों में भी अलग अलग साधन बताए, उनका उपयोग करके हमें धर्म को पाना है, हमें धर्म को पाना है मीन्स इसका मतलब क्या हो कि धर्म करने की चीज नहीं, धर्म पाने की चीज। अभी जब बोलेंगे धर्म पाना है तो क्या पाने का? बोलो आप जवाब दीजिए। तो आप मुझे प्रश्न नहीं कर दो भाई, आपको कर रहा हूं कि धर्म पाने की चीजें इतना समझ में आपको, तो क्या पाना चाहिए? मोक्ष।
आपको तो एकदम लास्ट बात कर ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये मोक्ष पाने का है। अपने को आत्मसंतुष्ट रखने के लिए आत्मसंतुष्टि बराबर है। ज्ञान ज्ञान ना ज्ञान नहीं बड़ा अच्छी बात है ज्ञान। धर्म पाया कब बोल सकते हैं? आपने धर्म पाया है ऐसा कब बोल सकते हैं कि आप संसार में रहते हैं, आपका ग्रस्त जीवन है, जॉब है, बिजनेस है, रिश्तेदारों के साथ सब डीलिंग है, व्यवहार है, वो सब करते हुए आपको भीतर शांति बनी रहे। बाहर संजोग कितने भी प्रतिकूल आ जाए, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आ जाए, बट फ्रॉम विद इन यू आर एट पीस, तो समझना कि धर्म पाया। और आप अपसेट हो जाते हैं, टेंशन हो जाता है, भीतर से विचलित हो जाते हैं, चिंता हो जाती है, तो समझना कि अभी धर्म करते हैं, पाया नहीं। मैं आपको डिप्रेस नहीं करना चाहता हूँ, आपको हिलाना चाहता हूँ, जागृत करना चाहता हूँ कि सही में इन रियलिटी धर्म को पाने की चीज है। अभी मैं 30 साल 50 साल से धर्म करता आया हूँ, तो मेरी चिंता बंद नहीं होती है, टेंशन बंद नहीं होता है, तो उनको फिर धर्म कैसे बोलेंगे? मैं कोई गलत ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, समझने के लिए। मैं धर्म करता आता हूँ, पर फिर भी मुझे घर में टकराव हो जाता है, घर में बाहर टकराव हो जाता है, मैं एडजस्टमेंट नहीं ले पाता हूँ, तो वे धर्म कैसे बोलेंगे? धर्म पाया ऐसा कैसे बोलेंगे? तो धर्म सही में पाने की चीज है, और आपने धर्म पाया है तो डे बाय डे आपके भीतर रहे हुए क्रोध मान माया लोभ वो जाना चाहिए। तो कलयुग में ग्रेस मार्क दे रहे, नहीं दिया तो नहीं चलेगा, बट डे बाय डे कम तो होना चाहिए, है ना? डे बाय डे कम तो होना चाहिए। तो ये डे बाय डे ये क्रोध मान माया कम होते हैं, आपकी चिंता बंद हो गई, तो समझता कि धर्म पाया है, नहीं तो धर्म करते हैं। अभी इसका मतलब ऐसा मत समझता है करने की जरूरत नहीं है, करते वो साधन है, साधन का उपयोग तो करना पड़ेगा, मगर हमारे लक्ष्य में होना चाहिए कि ये सब मैं कर रहा हूं, अल्टीमेटली मुझे पाना क्या है? मोक्ष पाना है तो बराबर है, मोक्ष पाना है, सही बात है। फिर मैं बोला ठीक है मोक्ष पाना है, तो आपने पा लिया? नहीं पाया तो आपकी तो इतनी उम्र हो गई, कितने साधन धर्म करते हैं, तो मान लेना चाहिए। एक सिंपल बात है कि आपको 50, 60, 70 साल हो गए, आपने ये धर्म पाया नहीं है, तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? बच्चों को कैसे सिखाएंगे? तो ये दादा भगवान की सारी बातें हैं, एकदम बेसिक बातें हैं, सिंपल बातें हैं, मगर जितनी बात क्लिक हो गई, आपका इतना सब सिंपल हो गया, सरल हो गया। तो समझ में धर्म पाने की चीज इतना तो ख्याल आएगा ना, इतना ख्याल आ गया। हाँ, तो क्या पाने का वो भी बता दिया, मतभेद नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए, तो धर्म पाया। आपको ये क्रोध भाव में खड़े नहीं होते तो धर्म पाया। आपकी सारी चिंताएं बंद हो गई, चिंता के बाहर संजोग होंगे, मगर आपको भीतर एक भी चिंता नहीं होती, तो समझ आएगा आपने धर्म पाया। पंडित जी आप पूछ सकते हो? हाँ, ये थोड़ा समझने जैसा है, अच्छा है। हम आप सब इंडिया छोड़ के यहाँ आए हैं अमेरिका, सुखी होने के लिए आए हैं, सिंपल है, सुखी होने के लिए आए। जल्दी हाँ भी नहीं बोलते, सुखी होने के लिए आए।
नहीं है, अपने देश में है, छोड़ के आया। हाँ, सुख छोड़ के आए। अच्छा, मुझे वो सच बात है। मुझे ऐसा हुआ कि यहाँ सुखी होने के लायक आए और चिंता उधर छोड़ के आए। मैं ऐसा समझ रहा था। हमारी क्या मैं- जनरेशन नी इंडिया की है नी अमेरिका की है। हाँ, बराबर। नहीं, पहले दुख में से सुख में आए, अभी सुख में से दुख में गए। हाँ, ये बात है। नहीं, बराबर है। दुख में से सुख में आए और सुख में आने के बाद फिर दुखी हो गए। दुखी हो गए। तो ऐसा क्यों है मैं बताऊं आपको कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम विकल्पी लोग। विकल्पी समझते हैं? हिंदुस्तान के लोग विकल्पी। विकल्पी का मतलब क्या है? मैं सिंपल भाषा में बताऊं। विकल्प का ऐसा शास्त्र के हिसाब से तो मीनिंग बहुत गहन है, बहुत गहन मीनिंग है। मगर आपको सिंपल वे में बताऊं, जो विकल्पी जीव होता है, जो विकल्पी मनुष्य, ये सब लोग विकल्पी नहीं होते, अपने हिंदुस्तान के लोग ज्यादा विकल्पी होते हैं। तो जो विकल्पी होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? उनको सामने जो सुख है, उनके पास 99 हैप्पीनेस है, सुख है, उनको एंजॉय नहीं करेगा, पर एक दुख को याद करके दुखी होता है। समझ में? उनको बोलते हैं विकल्पी। तो विकल्पी जो ऐसे होते हैं कि वो सुख है मगर वो सुख को एंजॉय नहीं कर सकते, और जो नहीं है उनको याद करके दुखी होते रहे। यहाँ के लोग सरल है, सीधे। उनका अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम तो क्या है, वी थिंक अबाउट 7 जनरेशन, ऐसा बोलते हैं। इंडियन लोग कैसे 7 पीढ़ियों की चिंता करते हैं कि हम भी सुखी हो, हमारा बेटा भी, उनका भी बेटा, उनका भी बेटा, इतना लंबा लंबा सोचते हैं। तो हमें ग्रीड इतना ज्यादा है, मगर इन शॉर्ट हम विकल्पी हैं। तो जो सुख सामने है उनको एंजॉय नहीं करते, और जो नहीं है वो उनको याद करके दुखी होते। और यहाँ के लोग कैसे है कि उनको आज जॉब है, खाना पीना मिल गया, तो 5 साल के बाद वो सोचेगा ही नहीं, 2 महीने के बाद क्या होगा वो सोचेगा नहीं, क्योंकि वो विकल्पी नहीं है। मगर हमारे शास्त्रों में भगवान ने जो निर्विकल्पी बताया है वो अलग बात है। विकल्प का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट, सब्स्टिट्यूट, बराबर? अल्टरनेट, सब्स्टिट्यूट। तो क्या आपका शुभ नाम? अमृत भाई। अमृत भाई। तो ये अमृत भाई आपका नाम है, बराबर है? तो आप बोलेंगे मेरा नाम अमृत भाई है, तो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कार्ड निकाल के बताएंगे, देखो मेरा पिक्चर भी है और मेरा नाम भी है। मगर आप सही में अमृत भाई है, वो तो आपका नाम है। The name given to you just for identification, ये व्यवहार के लिए, नहीं तो व्यवहार चलेगा कैसे? तो व्यवहार के लिए नाम दिया गया, तो वो भी कैसा कि बचपन में आपका नाम रखा कि अमृत भाई, सब बोलते हैं अमृत भाई, अमृत भाई, तो आपके भीतर एक मान्यता खड़ी होगी, फीलिंग खड़ी होगी कि मैं खुद अमृत भाई हूं। सही में वो आपको दिया गया नाम है, आप खुद अमृत भाई नहीं। आप क्या बोलते हैं? मेरा नाम अमृत भाई नहीं बोलते। अभी आप जब बोलते हैं मेरा नाम, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका नाम है, आप खुद नहीं है। आप ये बोलेंगे मेरा मंदिर, तो मंदिर से आप अलग है कि नहीं? पंडित जी आप बोले मेरा मंदिर, तो मंदिर से अलग नहीं। फिर हम कोई भी जगह पे देखो जहां मेरा यूज करते हैं, माय कार बोलते हैं, माय कार, तो कार से अलग नहीं है। और शादी हो गई तो मेरी पत्नी, मेरा पति भी बोलेंगे, तो पति बंदे एक होते हैं कि अलग होते हैं? जल्दी बोलो, तो सिंपल प्रश्न है। एक होते हैं तो भगवान की भाषा की शादी हो। अलग अलग होते हुए भी जो एक होके जी सकते हैं, तो भगवान की भाषा की शादी हो।
मगर ऐसे देखने गए कि भाई पति अलग है, पत्नी अलग है, कहीं बाहर जाने का है ना, दोनों की बेइज्जती पैक करेंगे ना, तो बड़े भाई मेरा सब मेरा मेरा आप पे क्यों मेरा बोले कि आपका सब मेरे में क्यों रख दिया, नहीं बोलते या नहीं बोलते, मुझे ऐसा बोलते। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम जहां जहां मेरा मेरा बोलते हैं, सब मैं और मेरा, I and my, by default I and my are separate, they can't be one। ये तो मैंने बाहर की बात की, ये मकान है तो मेरा मकान, my car, my husband, my wife, my parents or my brother or my sister or my friend, तो सब जगह तो क्या में आता है कि my सब my और मैं और मेरा, I and my is different, is separate। पर थोड़ा नजदीक जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, my hands, my legs, my body, ये सब बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देह से भी अलग है, इन रियलिटी आप देह से भी अलग है, मगर अभी आपकी वो बिलीफ पे गड़बड़ हो गई। तो आई और माई दोनों नजदीक होने से आपको ऐसा लगता है कि दोनों एक हो गए, वास्तविकता में दोनों अलग ही है, मैं ऐसा लगता है कि दोनों एक हो गए। फिर थोड़ा सटल जाए, सूक्ष्म में जाए तो हम क्या बोलते हैं, मैं मनू, ऐसा बोलते हैं, हाँ नहीं बोलते, तो मेरा मन नहीं बोलते, मेरा मन ऐसा ही बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मन से भी अलग है, आप मन से भी अलग है। तो दादा भगवान ने सिंपल भाषा में बताया कि आप खुद अमृतभाई नहीं है, आप अमृतभाई से अलग है, आई और माई अलग है, मगर आपकी बिलीफ में भी ऐसा है कि मैं अमृतभाई हूं, तो मैं अमृतभाई हूं इज द रॉन्ग बिलीफ, अज्ञान मान्यता और फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ। और ये फंडामेंटल रॉन्ग बिलीफ है तो दूसरी बहुत सारी रॉन्ग बिलीफ खड़ी हो जाएगी। जैसे मैं इतनी उम्र का हूँ, मैं ये गांव का हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा जॉब है, इनका मैं हस्बैंड हूँ, इसकी मैं वाइफ हूँ, इसका बेटा हूँ, इसका भाई हूँ, इसका चाचा हूँ, मामा हूँ, इसका फ्रेंड हूँ, कितने सारी खड़ी हो जाती है। वो सारी रॉन्ग बिलीफ कब चिपकती है, ये बेसिक फंडामेंटल रॉन्ग बिलीफ है कि मैं अमृतभाई हूं, तभी वो सब चिपकती है। समझ में ऐसी बात है, पंडित जी समझ में आया? पूछता विष्णु को नहीं पूछता, क्या आपका शुभ नाम? विष्णु जी। विष्णु जी, तो मैं विष्णु जी हूं, वो रॉन्ग बिलीफ। और दरअसल विष्णु हो जाए तो राइट बिलीफ हो गई। ये तो सिर्फ नाम दिया गया है, मगर दरअसल विष्णु हो जाए तो वो राइट बिलीफ हो गई। तो कैसा है एट प्रेजेंट आपका सिचुएशन कैसा है कि सही में आप जो है वो जानते नहीं है, और आप जो नहीं है वो मान के सारा जीवन जी रहे। तो विष्णु जी आप है नहीं, वो तो आपको दिया हुआ नाम है व्यवहार चलाने के लिए। तो कार का नंबर नहीं देना पड़ता है, अभी नाम नहीं देंगे तो कार का नंबर देना पड़ेगा, नहीं तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे कैसे? तो शास्त्रों में ऐसा बताया कि आपने बताया कि हमारा गोल मोक्ष होना चाहिए। तो मोक्ष पाने के लिए क्या करने का है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे संसार का त्याग करना पड़ेगा, हिमालय में जाके बैठना पड़ेगा। तो क्या ऐसा नहीं? ऐसे वहां तो वस्तु ऑब्जेक्ट्स तो बहुत कुछ है, कितनी चीजों का त्याग करेंगे आप? और हिमालय में जाके बैठ भी गए मगर आपके मन वचन क्या था आपके साथ रहेंगे, उनका त्याग कैसे करेंगे? तो सही में बात क्या है कि आपको जो त्याग करने का है वो सिर्फ अहंकार और ममता का त्याग करने का है, वस्तु का त्याग नहीं करने का। क्या है? अहंकार और ममता।
मगर अभी अहंकार बोलेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। लोग क्या सोचेंगे कि कोई ऐसा टाइट होके घूमता है, बहुत पैसा कमा टाइट होके घूमता है, तो लोग बोलेंगे ये अहंकारी हो गया। कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो दूसरे पढ़े लिखे नहीं है तो उनसे बात भी नहीं करेगा तो बोलेंगे ये अहंकारी। तो हम जो अहंकार बोलते हैं वो तो स्थूल अहंकार है, और भगवान जो बात कर रहे हैं वो सूक्ष्म अहंकार की बात कर रहे हैं। तो सूक्ष्म अहंकार क्या है कि आप खुद जो है वो जानते नहीं, और जो आप विष्णु जी नहीं है वो मान के जीवन जी रहे हैं, तो आप अपनी खुद की गद्दी पे नहीं बैठ गए, किसी और की गद्दी पे बैठ गए हैं। इसको भगवान ने अहंकार बताया। समझे तुमने? पाको ने तो अहंकार है ना? हाँ, खरी बात है, बराबर। हाँ, आपको समझ आया? तो आपको तो आप पे तो अहंकार नहीं है ना? कभी कभी इसीलिए तो ये आना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, नहीं बात तो है कि इसलिए तो आना पड़ता है। मगर पहले तो खुद को रियलाइज होना चाहिए कि अहंकार है। सबको दूसरों का अहंकार दिखाई देता है, खुद का नहीं दिखाई देता। हमें दूसरों का दिखाई देता है, खुद का नहीं दिखाई देता। बोलते मन से नहीं कर सकते। हाँ, बोलते हैं तो मन से ना बराबर। मन से ऐसा नहीं होता कि समझ ही नहीं है, सही समझ नहीं। वी आर नॉट हैविंग द राइट विजन, और राइट विजन नहीं है, इसलिए मन से करना है तो कैसे करेंगे? और ये कलयुग में वेरी डिफिकल्ट। द्वापर और त्रेता में क्या था? मन, वचन और काया, उनका वननेस ऑफ माइंड, स्पीच एंड बॉडी वाज देयर। मन, वचन, काया का एकात्म योग। अभी ये कलयुग में मन, वचन, काया का एकात्म योग नहीं बचा है। मन में विचार आएगा, बोलेगा कुछ अलग और करेगा कुछ दूसरा। तो उनको प्रोत्साहन करके आगे बढ़ना ही नहीं तो बढ़ नहीं पाता। कलयुग का प्रभाव है। तो हम जब बात कर रहे थे कि ये सारे रॉन्ग बिलीफ में जो फ्रैक्चर हो, उनको फ्रैक्चर करके रॉन्ग बिलीफ को फ्रैक्चर करने का है, और राइट बिलीफ सेट हो गया। मीन्स आप खुद कौन है वो जान लिया तो अहंकार चला गया। तो अभी अहंकार तो क्या है? मैं अमृत में हूं ऐसा मान के जीवन जी रहे, वो अहंकार है। टाइट होके घूमते हुए अहंकार नहीं, वो तो स्थूल अहंकार है। सूक्ष्म अहंकार निकालेगा। तो भगवान ने क्या बताया कि आपको अहंकार और ममता का त्याग करने का है, और ग्रहण क्या करने का है? अपना निज स्वरूप, अपना जो निज स्वरूप है, अपना जो हम जो आत्मा है उनको ग्रहण करने का है। और शब्द से नहीं चलेगा, शब्द से नहीं चलेगा। शब्द से आप कितना भी बोलेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मगर क्या आपका शुभ नाम? ललिता। तो इंडिया में कहां से? मैं नेपाल से। नेपाल से। अच्छा, नेपाल। नेपाल वाला तो मुझे बहुत मिलते हैं। हाँ, नहीं सही। मैं जर्मनी में मुझे नेपाली मिला था, वो लड़का था 35, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत सीधा। मतलब बेल्जियम में मिले थे, बेल्जियम में बहुत। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो है ना रॉन्ग बिलीफ, मैं ललिता हूँ, वो रॉन्ग बिलीफ होगी, उनको फ्रैक्चर करना पड़ेगा। मगर आप तो शास्त्र मतलब पढ़ा बोले मैं आत्मा हूँ, तो ऐसा बोलने से नहीं चलता है। क्यों ऐसा बताया कि मानो आपकी कुछ पार्टी में आप गए हैं और आप चल रहे हो, आगे आपकी दूसरी 4-5 फ्रेंड जा रही है। हाँ, अभी आगे 4-5 आपकी फ्रेंड जा रही है और वो आपके बारे में बात करेगी, यार भाई ललिता ऐसे दिखाई दे बहुत अच्छी है, वो उसे संभालना, बी केयरफुल। और आपने उनको हेल्प किया तो आपको क्या होगा? मेरे बारे में ऐसा सोचती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप आत्मा नहीं है, ललिता है इसलिए। समझ में? तो हम शब्द से बोले मैं आत्मा हूं, काम में नहीं लगेगा। आत्मा होके आत्मा बोलना पड़ेगा। समझ में ऐसी बात है। और जब
ये रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर होती है और राइट बिलीफ सेट होती है, तब ये रियलाइज होता है कि मैं आत्मा हूं। और वो रियलाइजेशन भी ऐसा होना चाहिए कि बातें व्यवहार में कैसे भी संजोग आए, उनको खुद पे शंका नहीं होती है। अभी विष्णु जी आपको मैं विष्णु हूं इसके ऊपर शंका है, डाउट है? नहीं, बराबर। अभी आप विष्णु जी होके ही जी रहे, आपको कोई डाउट नहीं है। आपको कच्चे नींद में से उठाएंगे ना तो भी आप जगह भूल जाएंगे कौन से जगह पे कहा है, मगर मैं विष्णु हूं वो कभी भूलेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पक्की श्रद्धा मैं विष्णु हूं उसमें बैठी है। इसी तरह से कि मैं विष्णु हूं वो पक्की श्रद्धा फ्रैक्चर हो जाए, मैं ललिता हूं वो श्रद्धा फ्रैक्चर हो जाए, और मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, ऐसे पक्की श्रद्धा सेट हो जाए, तभी काम होता है। तभी बोलते हैं कि नदी की एक किनारे से दूसरे किनारे पे आए, एक बैंक से दूसरे बैंक पे आए, ऐसा होना चाहिए। इतना ध्यान में रखना कि ऐसा भी पाना है। और आप जो बात कर रहे थे ना कि अमेरिका आए, सुखी होने के लिए आए सब, आप नेपाल छोड़ के यहां तक आए सुखी होने के लिए आए, बराबर? विष्णु जी आप पे हाँ बोलिए। So, पैदाइश हुई, कोई नाम नहीं, पेरेंट्स ने नाम दिया, I developed that character based on that name and I leave this world based upon that name. आपने बताया कि मेरा नाम महेंद्र है, तो उस महेंद्र नाम से how do I move to महेंद्र आत्मा? बराबर। How do I define myself that okay now I'm in महेंद्र आत्मा? क्या है? For that मैं महेंद्र हूं, इट्स अ रॉन्ग बिलीफ, अज्ञान मान्यता। तो वो अज्ञान मान्यता को फ्रैक्चर करनी पड़ती है, फ्रैक्चर तोड़नी पड़ती है, और जो सही है उनको सेट करना पड़ता है, उनको सेट करना पड़ता है। तो कैसा है, इंडिया में घर में वो रोबोट्स आते हैं, तो आते हैं तो फिर सबको ऐसा बांध देते हैं, रस्से से बांध देते हैं, फिर सब लुट के चले जाते हैं। और वो लोग ऐसे ऑनेस्ट होते हैं, मैंने समझा ऑनेस्ट होते हैं। ऑनेस्ट का मतलब क्या है? वो मेहनत का खाते हैं, बिना मेहनत का नहीं खाते। बोलते हम चीटिंग नहीं करते, हम चोरी नहीं करते। तो आपके घर पे आएंगे ना तो पहले आपको मारेंगे, मेहनत करेंगे, बाद में आपके पैसे लेंगे, समझ गए? मेहनत के खाते, मेहनत का खाते। तो पहले आपको पिटेंगे, बराबर पिटाई करेंगे, फिर पैसे लेंगे, और फिर आप उनको कंप्लेन करने के लिए जाओ, उसके पहले आपको रस्से से बांध देंगे। तो आपको 1-2 घंटा 3 घंटा लग गया तो फिर वो कहीं दूर तक चले गए। अभी ऐसा किसी घर में हुआ, सब जो बड़े सबको बांध दिया रस्से से, अभी एक छोटा बच्चा है, उनको कुछ नहीं किया क्योंकि वो क्या करेगा, तुमको छोड़ दिया। अभी छोटा बच्चा तो जो बंधन में है वो अपने आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, मगर वो छोटा बच्चा भले है वो बंधन मुक्त है, तो धीरे धीरे करके भी आपको एक गांठ खोलेगा, ऐसे करते करते आप मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसा नियम ऐसा है कि हम खुद नहीं कर सकते, और दूसरी तरह से आपको बताओ, ये मैं महेंद्र हूं, ये जो रॉन्ग बिलीफ है उनको फ्रैक्चर करके मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, बहुत जाना। तो ये मैं महेंद्र हूं वो कैसे दशा है? अहंकार सहित की दशा है, विथ इगोइज्म, विथ इगोइज्म। और मैं आत्मा ऐसा हुआ देयर इज नो इगोइज्म। अभी आप बोलेंगे
ऐसा कैसे करेंगे, कैसे हो सकता है? तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एनीथिंग यू वॉन्ट टू डू, यू नीड इगोइज्म। तो आपको अहंकार का प्रयोग करके अहंकार रहित दशा की प्राप्ति करनी है। सो क्या सिंपल। तो शास्त्र में क्या बताया है कि एक दिया प्रकट हुआ तो उनसे हम दूसरे हजारों दिए को प्रकट कर सकते हैं। तो ऐसा सिंपल रास्ता है, ऐसा सिंपल रास्ता है। तो आज शाम को जो एक्सरसाइज जो करते हैं वो यही प्रक्रिया है। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि आइडेंटिटी कम्स विद द नेम एसोसिएटेड विद दैट। आइडेंटिटी कम्स विद द नेम, बराबर। भगवान महावीर, Lord Krishna, Ganesh, all the names were given to them by their parents or whatever it is, you know. So the आपका नाम जैसे is given to you by your parents, and you exist with that name. That's your identity, you know. बराबर। How do you create that impression about yourself? Is a different thing, you know. No, How do I differentiate? no, we are not to create the impression of our true self. It is there, but this wrong impression, we have to fetch only wrong impression. जैसे कोहरा है तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, और जैसे सनराइज होगा कोहरा चला जाएगा, सब दिखाई देगा। तो क्या सब नहीं था? वो तो उनके जगह पे ही था, बट बिकॉज ऑफ कोहरा, बिकॉज ऑफ दिस फॉग, वी आर नॉट एबल टू सी। सेम वे बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग बिलीफ, यू आर नॉट एबल टू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ। इतनी सिंपल बात है। तो ये इनको फ्रैक्चर करने का है। उनका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, ये जो दादा भवन हो गए थे, सुना है आपको दादा भवन के बारे में? मैं आपको सिंपल से 5 लोग को बता दूं। ऐसे नाम था A.M. पटेल, अंबालाल मुंशीभाई पटेल, and he was from Gujarat, Badra, and he was born in 1908, and in 1958, when he was traveling from Vyara to Baroda by train, उस समय रोड नहीं थी, तो ट्रेन से जाना पड़ता था, and there was no direct train, so he has to change his train at Surat railway station. So it was Surat railway station, platform number 3, and evening time. And he was seated on the bench waiting for the Baroda train. तो उस समय but naturally, without any efforts, भीतर जो आत्मा है उसके पास सारे आवरण हट गए, सब मिलावट हो गया। Mr. The God within, the pure soul within, was fully unveiled. ऐसा हो गया, और ऐसा हुआ तो उसमें तो सब कुछ दिखाई दिया। उनको सब कुछ दिखाई दिया कि मैं खुद कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। एंड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट उनका बॉडी और भीतर आत्मा दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए, और तभी से वो अपने आत्मस्वरूप में ही रहते थे, देह के साथ एकाकार होकर रहते नहीं। उनका देहाध्यास कंप्लीट चला गया, तो वो अपने मन के भी मालिक नहीं रहे, वाणी के भी मालिक नहीं रहे, और देह के भी मालिक नहीं रहे। तो ये सब पूरा उनका फ्रैक्चर हो गया, और निरंतर अपने आत्मस्वरूप में रहते थे। और साथ में ऐसी सिद्धि भी खड़ी हुई कि खुद को जो अनुभव हुआ वो दूसरों को करवा सकते थे। क्या मैं बोला, दिया से दिया जलाने का ऐसा सिंपल प्रयोग था। तो ऐसे फिर बाद में तो धीरे धीरे ज्ञान प्रकाश से हुआ, ज्ञान प्रकाश खुला हुआ, इगोइज्म चला गया। अभी इगोइज्म चला गया तो किसी को बताएंगे कैसे कि मुझे ऐसा आत्मज्ञान हुआ है? वो बताने के लिए भी इगोइज्म चाहिए या कोई पूछने वाला चाहिए। तो 58 में ज्ञान हुआ, 4 साल तक किसी ने पूछा ही नहीं। सब आसपास वाले सब बोलते थे कि ये अंबालाल काका है, इज ए सुपर ह्यूमन, भगवान जैसे, ऐसा बोलेंगे। वो किसी को पता नहीं चला कि उनको ये आत्मज्ञान खुला हुआ, एनलाइटमेंट। तो ये एनलाइटमेंट हुआ ऐसा किसी को पता नहीं चला। फिर 4 साल के बाद उनका एक
नेफ्यू बीमार था, हॉस्पिटल में था, तो ऐसा उस समय देखने के लिए जाते थे, जब शाम को जाते थे तो उनका जो भतीजे का बेटा था वो पहले से दादा को जानता था। उसने देखा कि दादा में उनके फादर के अंकल, तो वो दादा को ना जानता कि दादा पहले थे और अभी है, जैसे ड्रास्टिक चेंज। और वो खुद शास्त्र पढ़ते थे, तो उन्होंने दादा भगवान को पूछा कि मैं ऐसे ज्ञानी को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि शास्त्र में बताया है कि आपको ज्ञानी मिल जाए। वो श्रीमद दासचंद्र करके ज्ञानी हो गए, उन्होंने बताया था कि आपको ऐसे प्रत्येक सत्पुरुष को खोज के उनके पीछे उनको सर्वभाव समर्पण करके उनके पीछे लग जाओ, और बाद में आपको मोक्ष नहीं मिले तो मेरे पास से लेके जाना। तो उनको ऐसा था कि मुझे ये जीवन में ऐसे कोई ज्ञानी मिलेंगे। तो उन्होंने दादा को प्रश्न किया कि दादा ये मैंने पढ़ा है और मैं ये उम्र तो हो रही है, तो ये उम्र में मुझे ऐसा कोई ज्ञानी मिलेगा? तो जब पूछा तो जो है वो बताना पड़ता है ना। तो दादा ने बताया कि तेरा दादा ही ज्ञानी है। ऐसे करके उनके निमित्त से ज्ञान थोड़ा खुला हुआ। तो ये कैसा है, ये ज्ञान लेक्चर के रूप में नहीं है, इंटरेक्टिव सत्संग है। जैसे गीता है तो गीता में कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ही है, दोनों के बीच में संवाद है और कुछ नहीं, संवाद है। मगर कितना था कि अर्जुन युद्ध के मैदान में उनको जो मन में विषाद खड़ा हो गया, तो अर्जुन जहां अटका हुआ था वो प्रश्न कर रहा है, और भगवान उनको उनके लेवल के हिसाब से आंसर देते हैं। फिर भगवान ने उत्तर दिया, उनको वो समझ में नहीं आया, तो फिर आगे प्रश्न किया। अर्जुन सुनता नहीं रहा था। He was asking question and Lord Krishna he was replying. और भगवान को ये भी पता था कि अर्जुन को मैं जो बता रहा हूं ने उनको समझ में आने वाला नहीं है। फिर भी पूरी सिंसियरिटी के साथ अर्जुन को लॉर्ड कृष्ण ने पूरा सब बताया। मगर ये कैसी बात है कि अर्जुन को जो प्रश्न हुआ उनका समाधान दिया। तो ऐसे करते करते सारा ज्ञान बाहर आ गया। फिर भी अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ। महेंद्र जी इतना पता है आपको, अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ इतना होने के बावजूद भी। तो जब नहीं हुआ तो अर्जुन इतना सरल था कि उनको समझ में प्रश्न करता ही रहा। और अर्जुन को ऐसा था कि एक कृष्ण है मेरा, उनका कजिन था, बुआ का बेटा था, उनका मित्र था, साथी था। तो अर्जुन को क्या था कि ये मेरा मित्र है, व्हाटएवर ही विल टेल आई विल अंडरस्टैंड। आपका मित्र आपके साथ बात करे, उनकी सारी बात आप समझ पाएंगे। तो ऐसा उनको ऐसा था, वो भगवान को उनको ज्ञान देना चाहते थे। ललिता जी समझ में, भगवान को ज्ञान देना चाहते थे और अर्जुन वही ज्ञान को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करता था। मगर इंटेलेक्ट इज लिमिटेड एंड द एब्सोल्यूट नॉलेज इज इनफिनिट। So Arjun was trying to understand infinite knowledge with the help of limited intellect. And how it is possible? तो पॉसिबल नहीं हुआ। मगर अर्जुन के पुण्य बहुत भारी है, तो उनके मुंह से निकल जाता है कि मति मूढ़ा, अभी मेरी मति मूढ़ हो गई है। नाउ माय इंटेलेक्ट इज ब्लंट, और अभी मेरे को समझ में नहीं आता है। तो भगवान समझ गए कि अर्जुन ने अननोइंगली अपनी बुद्धि की हार कबूल कर ली। पता क्या, अभी मेरी बुद्धि ब्लंट हो गई, मूड हो गई, मेरे को समझ में नहीं आता। बाद में भगवान उनके ऊपर कृपा उतार कर उनको डिवाइन विजन देते, दिव्य चक्षु देते, और दिव्य चक्षु मिला तो उनका काम हो गया। समझ गया? तो भगवान ने समझाने का सारा प्रयत्न किया, फिर भी समझ में नहीं आया।
और वो तो कृष्ण पर खुद थे, बस अर्जुन सामने ही खड़ा था, फिर भी समझ में नहीं आता। अभी वही गीता हम 5,500 साल के बाद पढ़ के सुन के, उसके ऊपर किसी का एक्सप्रेस है वो सुन के पढ़ के हम सोचेंगे हमें गीता समझ में आ जाएगी। इज इट पॉसिबल? एक समझने के लिए, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूं, एक समझने के लिए। इसलिए शास्त्रों में सबसे बड़ी बात ये कि दिए से दिया जला करके। तो ये क्या है कि जो मैंने बात की ना कि महेंद्र भी तो आपका नाम है, आप बोलते मेरा मेरा मेरा, तो सही में आप महेंद्र भाई है ही नहीं, मगर अभी जीवन महेंद्र भाई होके जी रहे। मीन्स आप जो है वो पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, और आप जो नहीं है वो बनकर जीवन जी रहे। मीन्स आपके आप जो इसे सामान्य भाषा में बताओ तो आप निस्वार्थ जीवन जी रहे। आप निस्वार्थ, सेल्फलेस है, सेल्फलेस जीवन जी रहे, निस्वार्थ, विदाउट एनी स्वार्थ। दूसरों के लिए करते हैं, बोलते निस्वार्थ करते हैं। तो आप खुद जो है वो पहचानते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? तो आप जो नहीं है उनके लिए सब करेंगे। और भगवान की बात ऐसी है कि जिनको मोक्ष में जाना है ना, उनको सही मायने में स्वार्थी होना पड़ेगा। सही मायने में उनका मतलब क्या है? स्वार्थी का मतलब होता है स्व अर्थ, स्व अर्थी, खुद का काम निकाल ले, उनको स्वार्थी बोलते हैं। और हम तो खुद को जानते ही नहीं, खुद का काम कैसे निकालेंगे? इसलिए निस्वार्थी हो गए। मगर जगत ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगा, जगत तो दूसरी तरह से देखता है। तो हम अभी जो जीवन भी जी रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, तो जीवन का कोई गोल नहीं होना चाहिए। महेंद्र जी, गोल नहीं होना चाहिए, तो गोल ऑफ योर लाइफ तो बराबर है। आप छोटे तो पढ़ने का गोल था, फिर कॉलेज करने का गोल था, फिर जॉब करने का, बिजनेस करने का गोल था, पैसा कमाने का गोल था, फिर शादी करने का गोल था, फिर थोड़ा ऐसा सेट होने का गोल था। ये तो सब टेम्पररी गोल थे। मगर हम सनातन धर्म में मानते हैं, हम आर्य है। आर्य भी कल्चर, संस्कार पे हमको आर्य बोलते हैं। तो हमारे जीवन का भी गोल नहीं होना चाहिए। सो अल्टीमेट गोल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ फॉर इंडियन इज टू रियलाइज हु एम आई। और वो रियलाइज हुआ तो आपका जीवन का गोल प्राप्त होगा। तो क्या बोलते हैं कि ये गोल को प्राप्त किया तो ये मनुष्य जन्म सार्थक हुआ। ह्यूमन फॉर्म, ये जो मनुष्य जन्म है वो सक्सेसफुल हुआ। और खुद कौन है उनकी पहचान नहीं हुई, उनका रियलाइजेशन नहीं हुआ, और आपने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, सबको हेल्प भी किया, पुण्य बना लेंगे, भारी पुण्य बना लेंगे, मगर मनुष्य जन्म सार्थक हुआ ऐसा नहीं बोल पाते। समझ? तो ये जो बात कैसी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी गोल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, कि मैं खुद कौन हूं उनकी पहचान करना है। महेंद्र तो मैं हूं, वो तो रॉन्ग बिलीफ है, पर सही में मैं कौन हूं? एंड व्हेन यू रियलाइज दैट थिंग, आपको एक प्रॉब्लम रहेगी। आपको एक प्रॉब्लम रहेगा। वो प्रॉब्लम क्या रहेगा? कभी महेंद्र भाई होके जी रहे तो आपको चिंता वही सब होता है, मगर जैसे आप जो है उनकी पहचान होगी, फिर चिंता होगी नहीं। इतना नहीं, चिंता करनी है तो भी कर नहीं पाएंगे। वो चलेगा क्योंकि मुझे तो बोलना पड़ेगा। चिंता करनी क्यों? हाँ, चिंता करनी ही क्यों? चिंता करनी क्यों नहीं? अरे तो आप बोलते हैं, एक बहन को मैंने पूछा कि आपको, वो बोलता है क्रोध मुझे बहुत है, वो निकालना है क्या निकालना है? तो मेरे को 100% निकालना है कि 90% निकालना है? लेकिन 10-20% तो चाहिए क्या भाई? 10% 20% चाहिए।
इसलिए मैं बताऊं किसी को ऐसा भी होता नहीं, चिंता थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। वो चिंता। थोड़ी चिंता अच्छी रहती है। हाँ अच्छी है। आपने बताया वो अहंकार एंड ममता। हाँ अहंकार शब्द में थोड़ा समझ आ गया, ममता में थोड़ा गलत मेरे में ये हो। घर जाके मैं बोलूंगा कि मेरे को अभी ममता नहीं करने का है, माया नहीं करने का है। तो मेरी वाइफ क्या बोलेगी क्योंकि आज से खाना पकाना बंद हो गया, अभी हिमालय में चलेगा। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल आपके घर में आए हैं। नहीं है इसलिए तो बोल हाँ सकता। इसलिए तो बोला नहीं बराबर है। देखो ये जो बात कर रहे हैं जब इगोइज्म में, जब मैंने बताया कि इट्स नॉट अ सुपरफिशियल बात नहीं है, स्थूल अहंकार की बात नहीं है, ऐसे ममता भी स्थूल ममता की बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपको ख्याल में आ जाएगा कि मानो ये फादर्स डे गया ना, तो आपका बेटा है वो सोचिए आज तो कल से मैसेज टल गया वो आज तो वो बेटे का मैसेज आता है हैप्पी फादर्स डे, और कोई बेटा अभी आपको, आपका बेटा है, आपको ऐसा ब्रांड न्यू अच्छी कार लेके दे दिया कि चलो फादर्स डे, चलो आपने आपको गाड़ी दिला और अच्छी गाड़ी तो बड़ी भी बड़ी भी है। अभी आप डिलीवरी लेके आए, शोरूम से लेके आए, घर पे आए और घर पे सोचते हैं मित्रों अभी पूजा करेंगे, हम हिंदू लोग तो पूजा करेंगे और 5 चांगला करेंगे, शास्त्रीय बनेंगे, स्वस्तिक बनेंगे, सब करेंगे। अभी गैरेज में अंदर डाल रहे हैं तो गाड़ी का साइज थोड़ा अलग है तो बड़ा है, तो साइड में वो स्क्रैच हो गया कार पे। अभी तो पूजा भी नहीं की है, स्क्रैच हो गया तो क्या होगा? चिंता होगी। भीतर हृदय में स्क्रैच हो जाएगा, वो खरोच भीतर हृदय में आएगी। कार तो कुछ नहीं बोलेगी, जो कार को ऐसा स्क्रैच हुआ वो तो कुछ चिल्लाई नहीं, कुछ बोलेगी नहीं, शांत हो जाएगी। मगर 2 दिन के बाद में रहेगा और वो भी पूरा फुल इंश्योरेंस से फिर भी रहेगा कि नई गाड़ी है तो पूजा भी नहीं की और ये स्क्रैच हो गई। इसको क्या बोलते हैं? गाड़ी के ऊपर ममता है। सिंपल बात है, गाड़ी के ऊपर ममता है। अरे आप कहाँ चले जाते हैं विष्णु जी? मैं जाना पड़ता है, आपकी ड्यूटी है। विष्णु जी को भी चिंता होगी ना थोड़ी। तो एक गाड़ी लेके आए और गाड़ी तो स्क्रैच हो गया और भीतर हृदय में खरोच हो गई, स्क्रैच हो गया, तो समझना कि हमें ममता है। और वो स्क्रैच गाड़ी पे रहा, आपके हृदय में स्क्रैच नहीं हुआ, गाड़ी के आपके हृदय में नहीं हुआ, तो समझना कि ममता नहीं। तो मैं जो बात कर रहा हूं वो गलत फहमी नहीं हुआ, ऐसी बात कर रहा हूं। बाहर से तो आपको बोलने का ही, आपका बेटा तो नहीं बोले आइए आइए, आपकी बेटी है तो नहीं बोलना पड़ता है। अरे मैं तेरे को बहुत दिन से याद करता हूँ, ऐसा भी बोलना पड़ेगा। बच्चे नहीं बोलते आई मिस यू दादा, नहीं बोलते। इधर तो ज्यादा लोग बोलते हैं, नहीं नहीं तो भी बोलते। तो आपको भी बोलना पड़ेगा, मैं भी मिस कर रहा हूँ, नहीं बोलना पड़ता है। मगर बाहर सब बोलने का और व्यवहार है, दे आर एक्सपेक्टिंग इट, तो भीतर समझने का, भीतर से ममता छूट जाएगी। और जब भीतर से ममता छूट जाती है तो आपका व्यवहार बहुत सुंदर हो जाएगा। अभी तो भीतर ममता की वजह से आपका व्यवहार बिगड़ जाता है, होता है, ममता की वजह से व्यवहार बिगड़ जाता है। मानो आपका बेटा है, पढ़ाई करता है, So leave the attachment. नहीं आपका नॉट योर टू लीव, आपका अहंकार निकलेगा ना, साथ में ममता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। आप मत निकालना, आप ट्राई मत करना। नहीं, किसी से अटैचमेंट नहीं रखना, that's what I thought. ना ऐसा अटैचमेंट नहीं रखना, ऐसा नहीं। आप अटैचमेंट को निकालेंगे कैसे? मानो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, बोल गए मैं उनसे अटैच नहीं हूं, तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने तो बोला कि अहंकार और ममता को निकालने का है। नहीं, you have attachment, but at the same time, कुछ हुआ तो भी उसको इतना ज्यादा फील नहीं करने का। नहीं, कुछ हुआ उनको तो पूरा टेक केयर करने का,
पूरा टेक केयर करे, उनको हॉस्पिटल में लेके जाओ, जो भी करे सब कुछ कर देगा। वो तो करने का। हाँ, वो सब कुछ कर देगा, मगर वो भीतर वो गाँव नहीं होगा। हाँ, that's what I'm asking. ऐसा। वो attachment नहीं रखनी नहीं रखना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप अहंकार से निकालने के लिए जाएंगे ना तो ज्यादा आएगा, मगर एक ज्ञान के साथ एक सही समझ के साथ एक राइट अंडरस्टैंडिंग। आप खुद निकालने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? अरे आपकी बेटी घर पे आएगी, आपने ये सुना और सुने, आपने अपनी बेटी के लिए ममता नहीं रखी है, आप आराम से बैठेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे, तो उनको मम्मा को क्या हो गया है, ऐसा नहीं। जिनकी ममता निकल गई उनका व्यवहार तो ऊपर से सुंदर होता है, वो भीतर से क्या है कि आपको ममता है ना, वहां तक क्या होगा कि आपका बेटा आएगा, बेटी आएगी, पोता आएगा, पोते आएगी, तो यू विल गेट इमोशनल, आप सेंसिटिव हो जाएंगे। और जहां ममता नहीं है वो इमोशनल नहीं होते, वो नॉर्मलिटी में रहते हैं। समझे? नॉर्मलिटी में रहते हैं, एंड नॉर्मलिटी में रहते हैं। नॉर्मलिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। आज प्रॉब्लम ही वही है, सब जो प्रॉब्लम है ना, आइदर यू आर अबव नॉर्मल और बिलो नॉर्मल। बट इफ यू अटेंड दैट नॉर्मलिटी, आप नॉर्मल हो गए, तो जितने भी भगवान हो गए, भगवान राम या भगवान महावीर, सब नॉर्मल थे। नॉर्मल मीन सहज। ये बच्चा छोटा है, 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का 6 मास का बच्चा है, वो सहज होता है कि होता है? वो नॉर्मल होता है ना। मानो कि मां को ये सत्संग में लेके आई, तो यहाँ सत्संग चल रहा है और उनको भूख लगी है, तो वो सोचेगा कि मैं अभी रोऊंगा तो सब डिस्टर्ब होंगे, तो अभी 1 घंटे में पूरा होने बाद में रोऊंगा। नॉर्मल है। और हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ काम उठ के जाना, जो सोचेंगे अरे मैं उठ के जाऊंगा, सब डिस्टर्ब होगा, सब बैठे क्या सोचेंगे, तो जाना है तो भी नहीं जाएंगे। तो विष्णु जी की बात अलग है। ऊपर आ गए। हम असहज है, सहज नहीं है। हमें कुछ भी करने का तो पहले हम लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, यार लोग तो आपको पहचानते नहीं है, और लोग जिनको पहचानते वो तो आप ही नहीं। लोग जो पहचानते हैं वो महेंद्र जी को पहचानते हैं, अमृत भाई को पहचानते हैं, विष्णु जी को पहचानते हैं, और वो तो आप है ही नहीं। नितिन भाई अभी सबका नाम याद नहीं है, सबके साथ में पूछने तो मुझे प्रॉब्लम हो गई। क्वेश्चन है। हाँ, तो ममता को हम अच्छे से पहचान लेते हैं, मुझे लगता है ममता का इमोशन हम लोग जानते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, कि वो ममता कर रहा है। आपने बोला कि अहंकार हमें दूसरों का दिखता है पर अपना नहीं दिखता, तो वो कैसे पहचानें कि हम अहंकार कर रहे हैं, उसको पहले कैसे रोकें? अहंकार क्या है? हम जो मानते हैं ना वो स्थूल अहंकार, दूसरों का देखते हैं ना वो ग्रॉस अहंकार देखते हैं कि भाई बहुत अहंकारी है, पहले ऐसा ही था, अभी अहंकारी हो गया है। और अपना जो अहंकार की डेफिनेशन क्या है कि हम खुद जो है रियलिस्टिक, हम जो है वो नहीं जानते, और जो नहीं है वो मान लिया। हम दामदारी नहीं करना है। ये ललिता है तो ललिता नहीं है, पर मान क्या लेगा मैं ललिता हूँ, इसलिए ईगो। तो फिर मैं ललिता हूँ ऐसा मानते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो सब ईगोइज्म के साथ कनेक्टेड हो जाता है। और जब उनको पता चलता है नहीं ललिता तो मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसा जब रियलाइज हो जाता है तो ईगोइज्म चला जाता है। और ईगोइज्म चला गया तो ये संसार पूरा अपना धीरे धीरे एक दो हफ्ता में खत्म हो जाता है। दूसरा क्या है कि जहां तक ये है कि मैं महेंद्र हूं, वहां तक वॉट एवर यू आर डूइंग, आइदर गुड और बैड, यू आर हेल्पिंग समबडी और हर्टिंग समबडी, एट ईच एंड एवरी मोमेंट यू आर एडिंग न्यू कर्म इन योर कर्मिक अकाउंट, आइदर पाप और पुण्य। अभी आप बोलेंगे चलो मुझे मोक्ष में जाना है, मैं तो पुण्य करूंगा, तो पुण्य का स्टॉक बड़ा हो गया, बट उनको एंजॉय करने के लिए देवगति में जाना पड़ेगा, या तो यहाँ भी दूसरा जन्म तो मिलेगा नहीं।
तो पाप और पुण्य को भोगने के लिए दूसरा जन्म तो मिलेगा। योर साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इट विल कंटिन्यू। मोक्ष में जाने के लिए तो साइकिल को ब्रेक करने का है, तो साइकिल को ब्रेक करने के लिए सिर्फ अहंकार को फ्रैक्चर करने का है। समझा? ऐसी बात। तो अहंकार, ये तो मैं नॉर्मल बात कर रहा था कि हमारा ये मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, हमें खुद का कुछ नहीं दिखाई देता है। तो खुद का तो सबको पूछो, सब तुमको ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, सबको लगेगा नहीं लगेगा। ललिता जी आपको लगेगा नहीं लगेगा कि मैं अच्छी हूँ? नहीं लगता है? हाँ अच्छी हुई, मगर फिर भी क्या है कि सबको ऐसा लगता है, सबको दूसरे अच्छे नहीं लगते। हाँ हाँ, वो तो बड़ा ऐसा ऐसा ही होता है। तो नहीं, बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव क्या है कि खुद का उनका सब कुछ अच्छा लगता है, खुद का जो वो अच्छा लगता है। तो उनको ऐसा लगता है मैं अच्छा हूँ, तो मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और सामने वाला है वो गलत कर रहा है। आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि हस्बैंड वाइफ है ना, उनको मैं पुलिस के पेपर दे दूं तो बोलूं कि आगे अपनी गलती लिख के लाओ और पीछे अपने हस्बैंड के वाइफ की लिखी आओ, तो क्या होगा? खाली पेज होगा, फ्रंट पेज खाली होगा, खुद का लिखना है वो खाली, और पीछे तो आप बोलेंगे कोई मांगे तो सप्लीमेंट ही दे दो। नहीं, मैंने तो कहा फ्रंट पेज भरा हुआ होगा, पीछे वाला खाली होगा। एक ही बड़ा होगा, एक ही आपकी होगा। हाँ, एक ही बड़ा होगा, एक ही बड़ा हो, सही। राइट। तो खुद की 2-3 ऐसे बड़ी बड़ी गलतियां दिखाएगी कि मुझे कुछ थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा ये है, मगर दूसरों की ढेर सारी गलतियां है। तो ये अपना स्वभाव है कि हमें हमारी खुद की गलतियां नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि हम महेंद्र होकर जीते हैं, इसलिए नहीं दिखाई देती। और महेंद्र से अलग हुए, खुद जो है वो भी हुए, तो सब कुछ दिखाई देगा, मगर दूसरों का दिखाई देता है। लेकिन तो ये लेकिन एक महेंद्र जी कहते हैं कि नहीं, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ये मेरी गलती है, तो ये अहंकार नहीं है, ये रियलाइजेशन है। अरे वो नहीं, ऐसा गलती को एक्सेप्ट करते हैं, गलती का स्वीकार करते हैं, तो फिर वो गलती अंदर भीतर से निकल नहीं सकती। मगर हम क्या करते हैं, गलती तो होती है, उनको गलती का रियलाइजेशन भी नहीं है, उनका स्वीकार भी नहीं है, और गलती के लिए भीतर जो पिंचिंग होना चाहिए, खटका रहना चाहिए, गलत है वो भी नहीं है। इसलिए गलतियां भीतर बैठी रहती है, बड़ी मोटी होती है। आप गुजराती में पढ़ी क्या बात, मोटी होती है। मेरा हिंदी थोड़ा गुजराती हिंदी है, तो चलेगा ना? ये ललिता जी को समझ जाता है, हिंदी समझ जाते हैं, बस बहुत समझ। तो ये सिंपल बात कैसी है कि आप जहां तक अमृतमय होकर जीवन जीते हैं, वहां तक आपको आपकी गलतियां दिखाई नहीं देगी, दूसरों की बहुत सारी दिखाई देगी, दूसरों की दिखाई देगी। और बात कैसी है कि आपको तो भगवान होने का है, बराबर है? ललिता जी आपको भगवान होने का है? हाँ यार, तो बोलो जल्दी। हाँ, मैंने ऐसा पूछा कि आपको भगवान होना है? कैसे पाना है? नहीं, मैंने क्या आपको भगवान, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, मैंने आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि आपको भगवान होना है, हाँ या ना? नो। अच्छा, बड़ा ना, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं, नहीं होना है, कोई बात नहीं। मैं फॉर्म लेना, अपनी पार्टी बदलना मत। विष्णु जी आपको भगवान होना है? आपको है ही नहीं, भगवान नाम ही है, आपको होना है नहीं। अभी कैसी बात है कि हम लोग बचपन से जो सुनते आए हैं ना, तो हमें हो जाता है भगवान, हम भगवान कैसे हो सकते हैं? हम अच्छे मनुष्य हो जाए, अच्छे भक्त हो तो भी बहुत है,
मगर एक बात है कि हम सनातन धर्मों को मानने वाले हैं। अल्टीमेटली हमें प्रज्ञान ब्रह्म से भी ऊपर अहम ब्रह्मास्मि तक जाने का है, बराबर, अहम ब्रह्मास्मि तक जाने का है। तो मुझे भगवान होना है, वो अहंकार नहीं है, वो इट्स द गोल ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का गोल है। मगर अभी क्या है कि अभी ऐसी बात है ही नहीं, बात तो फिर क्या करेंगे? तो मैं आपको सिंपल प्रश्न करूँ, आप बोलते हैं मुझे भगवान नहीं होना है, चलो एक्सेप्ट। अभी भगवान जो है, गॉड इज परमानेंट, भगवान अविनाशी है। कितनी बात समझ में आते हैं? भगवान अविनाशी है कि नहीं? मतलब हाँ तो बोला जाए, इसमें भी क्या सोचते हैं? इजी क्वेश्चन है कि भगवान अविनाशी है कि नहीं है? और हम सब हिंदू है तो वी डू बिलीव इन रीबर्थ, इन प्रिंसिपल ऑफ कर्म, बराबर है, वो भी बराबर, इतना तो मानते हैं। तो ललिता जी, अभी आप है, एट प्रेजेंट यू आर, और आपको ये देह मिला, उसके पहले भी आप कहीं थे, कहीं थे, कौन सी जगह पे थे, क्या थे, डेट यू आर नॉट नोइंग, बट आपको इतनी पक्की श्रद्धा तो है कि मैं पहले कहीं कोई जगह पे थी, बराबर। और आपका ये आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा, बाद में भी कोई और जगह पे जन्म तो लेंगे। दैट मीन्स यू योरसेल्फ एट प्रेजेंट यू आर, इन पास्ट ऑल्सो यू वर देयर, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल बी देयर, मीन्स यू योरसेल्फ इज परमानेंट। तो आप खुद ही भगवान नहीं है। तो रियलिस्टली आप खुद भगवान है ही, बट यू हैव टू जस्ट रियलाइज। अभी आपकी मान्यता बैठी मैं ललिता हूं, इसलिए प्रॉब्लम है, बट इन रियलिटी है भगवान। मतलब कोहरे की वजह से भगवान है, कोई दिखाई नहीं देता, जब कोहरा जाएगा तब दिखाई देगा। तो आपका भगवान का चला नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, मतलब आप अपने सही जगह पे बैठे तो आप भगवान है, और ललिता पे बैठे तो भगवान तो भक्त हो गए, भक्त हो गए। भगवान बनने में कोई हरकत है नहीं, कोई हरकत नहीं, एकदम से बहुत अच्छी बात। मगर घर जाके मैं बोलूंगा कि मैं भगवान बन गया, तो क्या बोले कि सब वेद डालो, तुम्हारा सब धंधा बन गया। नहीं, आप बोलेंगे मैं भगवान बन गया तो बोलेंगे चलो ठीक है, अभी मुझे पैसे की जरूरत है, 1 मिलियन दे दो, तो क्या होगा? चले जाओ। मुझे लगता है घर की चिंता बहुत ज्यादा है। अच्छा, आनंद जी, पीछे वाला में कुछ बोलता है, बोलता एक बात कहूंगी, हाँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसको जब ध्यान आते हैं तो लगता है मैं अपने आगे बढ़ता हूँ, वही है भगवान शायद मेरे हिसाब से। आप बराबर है। जो मैं आपको सिंपल, मैं सिंपल बताऊँ, मैं सिंपल बताऊँ, गॉड इज परमानेंट। मेरे मन से अभी तक पता नहीं कि गॉड है या भी या नहीं। हाँ बराबर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बात है? हाँ बराबर है, क्योंकि वो जो सबका डेवलपमेंट अलग अलग है, तो किसी को पक्का होता है, किसी को नहीं होता है, तो सब चलता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर इतनी तो बात समझ में आती है कि भगवान अविनाशी है, गॉड इज परमानेंट एंड वी आर ऑल टेम्पररी। गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं। एसेंस ऑफ गीता बोला ना, एसेंस ऑफ गीता, महेंद्र में एसेंस ऑफ गीता, विष्णु जी एसेंस ऑफ गीता क्या है? वो 18 अध्याय है, क्या कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया, ज्ञान विज्ञान योग बताया, सांख्य योग बताया, वो सब नहीं।
भगवान ने एसेंस निकाल के तो अर्जुन को दिया था ने, कितना बताया था भगवान ने? कि जगत में सिर्फ दो ही चीज है, ये जगत में सिर्फ दो चीज है, एक तो खुद योर सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ, एंड ऑल अदर्स आर सर्कमस्टेंसेस, बाकी के सब संयोग है, एंड ऑल द सर्कमस्टेंसेस बाय डिफॉल्ट दे आर एवर चेंजिंग, सभी संयोग है, संयोग मात्र वियोगी स्वभाव के है ना? आप अभी यहाँ बैठे हैं तो 1 घंटा बैठेंगे, फिर उठ के जाएंगे नहीं जाएंगे, तो यहाँ बैठे वो संयोग है, वो भी टेम्पररी है, वो भी वियोगी स्वभाव है। तो सारे संयोग वियोगी स्वभाव के, एंड यू योरसेल्फ, योर ट्रू सेल्फ, आप खुद परमानेंट है। तो परमानेंट बदलता नहीं है, परमानेंट वैसे का वैसा रहता है, मगर अभी आपकी दृष्टि परमानेंट में नहीं है, टेम्पररी में है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। और दृष्टि चेंज हो गई तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मैं आपको एक लाइटली एक एग्जाम्पल देता हूं। ये अध्यात्म में दृष्टि बदल जाए, उनका महत्व है। अध्यात्म में आपकी दृष्टि, आपकी विजन पूरी चेंज हो जानी चाहिए। जैसे वेदांत में बताया कि 2 प्रकार की दृष्टि है, एक बहिर्मुखी दृष्टि और दूसरी अंतर्मुखी दृष्टि। ऐसा पता नहीं तो सुना है आपने? बहिर्मुखी दृष्टि, एक्सट्रोवर्ट, मीन्स आपकी दृष्टि बाहर की ओर है, तो आपको क्या होगा? बाहर सब कुछ दिखाई देगा, और बाहर तो सब मटेरियल है, सब मटेरियल दिखाई देगा, और मटेरियल देखते देखते आपके भीतर एक बिलीफ खड़ी होगी कि ये मटेरियल में सुख है, ये मटेरियल में सुख है, ये मटेरियल में सुख है, और फिर वो सुख पाने के लिए आप दौड़ेंगे। उसमें कुछ गलत भी नहीं, मगर आपकी दृष्टि बाहर की ओर है तो मटेरियल में सुख आपको दिखाई देगा। वही दृष्टि 180 डिग्री टर्न होके अंतर्मुखी होती है तो बाहर का मटेरियल चला नहीं जाएगा। यू विल एंजॉय मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, पर आपके भीतर क्या रहेगा कि रियल हैप्पीनेस इज विद इन मी। समझा? दृष्टि बदल जाती है, ये दृष्टि बदल जाती है, बहुत वैल्यू है। तो मैं एक लाइटली एक एग्जांपल देता हूं तो आपको ख्याल में है कितना बड़ा महत्व है। मैं सत्संग के लिए नाइजीरिया में गया था, 92 की बात है। तो गया उधर तो हमारा गुजराती ग्रुप नहीं था, सब मोस्टली 80% साउथ सिंधी थे, साउथ इंडियन थे, पंजाबी थे, राजस्थानी थे। तो मेरा रहने का था एक राजस्थानी के घर पे। तो सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए गए तो उन्होंने पकौड़ा बनाया था, भजिया और साथ में हलवा, सिरो, हलवा। तो हम भी सोचते पड़ गए कि सुबह सुबह में हलवा और पकौड़ा आ गया। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट डे है तो हम गुजराती लोग कुछ सकन का है, कुछ अच्छा करना है, तो पहले दिन कंसार बनाते हैं सुकन के लिए, शकुन के लिए। तो मैं तो ऐसा कुछ होगा तो उन्होंने तो एक बड़ा चम्मच भर के दिया हलवा, मगर जब टेस्ट किया ना तो हलवा का टेस्ट कुछ अजीब सा लगता था, किसी को पसंद नहीं आया। हम ऐसे 4 गए थे तो किसी को हलवा पसंद नहीं आया, तो जैसे तैसे करके पूरा कर दिया, खत्म किया। फिर दूसरे दिन पकौड़ा की अलग वैरायटी थी और हलवा तो वही बनाया था, नया फ्रेश बनाया। तो हम सबको एक्सपेरिमेंट हो गया था, अनुभव हो गया था कि वो हलवा पसंद नहीं आया। हमने थोड़ा लिया, हम चम्मच लिया, छोटा चम्मच। तो वो बहन जी बोलते आपको पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसा कैसे बोलेंगे पसंद नहीं आया? आप मुझे आपके घर पे खाने के लिए बुलाओ और आप बोलेंगे आपको पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है तो भी बोलो हाँ पसंद आया, बोलना पड़ेगा, जवाब ही नहीं। वैसे 3 दिन तक वो हलवा है और हम थोड़ा खाते थे। फिर चौथे दिन में आ रहा था तो मेरा ध्यान गया किचन में, तो बहन के वहां खड़े थे, ब्रेकफास्ट बना रहे थे। तो मैंने वो फ्राइंग पैन देखा, तवा देखा, गैस पर रखा था। तो मुझे तो भीतर इतना डर बैठ गया कि आज भी हलवा आएगा, आज भी हलवा आएगा। और जैसे लाइक मेडिसिन हम खाते थे,
आपकी मेडिसिन नहीं, मगर लाइक मेडिसिन, क्योंकि पसंद ही नहीं आता कैसे करेंगे। तो फिर मैं बोल तो नहीं सकता हूँ कि आपका हलवा मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं थोड़ा ओवरवाइज होने के लिए गया। तो मैंने क्या सोचा कि अपना जो ये गुजराती हलवा है मुझे बनाना आता है, तो मैंने सोचा उनको सिखा दे, तो राजस्थानी हलवा की ये गुजराती हलवा होगा तो फिर खाएंगे तो सही। तो अभी सीधा तो बोल नहीं सकता हूँ कि आप मेरा सीख लो समझो, कि हम लोग सीधा बोलते नहीं है, घुमा घुमा के बोलते हैं। तो मैंने धीरे से उनको पूछा कि पहले उनको पूछते हो कैसे बनाते हैं, तो मैंने पूछा कि आप ये हलवा कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो बादाम है उनको मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर देती हूँ, फिर जो घी पे ऐसा करके फिर बनाती हूँ। तो मेरी समझ में आया कि ये हलवा आटे का नहीं है, गेहूं के आटे का नहीं है, मगर बादाम का है। विश्वास होता है। अभी जब मैं छोटा था मैंने कभी बादाम का हलवा खाया ही नहीं था, उस समय बादाम मुझे मिलती नहीं थी, बराबर। वो हलवे के ऊपर से उनका पीस करके डाल देते, और बादाम का हलवा मैंने कभी खाया ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, फिर दूसरे 3 दिन उनको जाके कान में फूंक मार दी, ये हलवा जो पसंद नहीं आता है वो तो बादाम का हलवा है, बराबर। तो चौथे दिन क्या हुआ, सबने प्रेम से खाया बादाम का हलवा, जो बाउल में था पूरा खत्म कर दिया, समझ गए। तो मेरे कहने की बात क्या है कि 3 दिन तक हलवा वही था, बनाने वाले वही थे और खाने वाले भी वही थे, और फिर भी किसी को पसंद आता था। वो मेडिसिन जैसा लगता था, दवाई जैसा लगता था। और चौथे दिन सब संजोग तो सेम थे, संजोग नहीं बदले थे, बनाने वाले वही, खाने वाले वही, हलवा भी वही, मगर भीतर दृष्टि बदल गई थी। तो बादाम का हलवा है तो सबको पसंद आया नहीं है। तो ऐसे संसार में सिर्फ दृष्टि बदलने की जरूरत है। आपकी दृष्टि 180 डिग्री टर्न हो गई तो संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रह सकते। स्वामी जी आपने अच्छा बता दिया हलवा की बात, क्योंकि मेरा 2-3 राजस्थानी है फ्रेंड, उनके वहाँ जाएंगे तो मैं थोड़ा लोग तो अच्छा आपको आपके घर पे वो बादाम का हलवा नहीं मिलेगा, राजस्थान के घर पे क्या बादाम आपको लेके आने पड़ेंगे। राइट। एक तो महेंद्र भाई है, उनके घर पे जाएंगे तो। आप कहाँ से राजस्थान में? जोधपुर से। जोधपुर से। और अमृत भाई को तो बुलाने के हाँ, दोस्तों के साथ तो बुला लेंगे। अपने वहाँ तो शीरा बोलता है, पंजाबी में हलवा बोलता है। हाँ, पंजाब में हलवा, हिंदी में हलवा बोलते हैं, हम लोग शीरा बोलते हैं। हम भी सीरा बोलते हैं, राजस्थान में गुजराती में शीरा बोलते हैं। हम लोग हलवा बादाम का हो तो हलवा बोलते हैं, बादाम का हो तो हलवा बोलते हैं, नहीं तो दादा भगवान को रियलाइजेशन हुआ कि he is not Mr. Patel anymore, you know, he is different. वो realization कैसे हुआ? What were the characteristics of the realization? वो realization है ना, it happened but naturally, without any efforts. मगर उनका बहुत जन्मों से वो पुरुषार्थ चलता है, मगर ये अवतार में दादा भगवान ने कुछ भी नहीं किया, तो कुदरती हो गया, बट नेचुरल। और होने के बाद भी उनको कुछ करने का रहा है। मगर एक है, इसको दादा को जो ज्ञान खुलना होगा ना, ज्ञान तो ये जो शास्त्रों में बताया है वो वही है, भगवान ने जो बताया ज्ञान रहती है, मगर रास्ता अलग हो जाता है। तो जनरली मोक्ष पाने के लिए रास्ता क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है कि आपके भीतर रहे हुए क्रोध मान मालों धीरे धीरे खत्म होता है, और जब पूरा खत्म हो गया बाद में आपको ज्ञान होता है। मीन से क्रोध मान मालों निकल गया, अहंकार निकल गया, अहंकार पूरा डिजोल्व हो गया, तो फिर भीतर के भगवान के ऊपर से सारे आवरण हट जाते हैं और आपको ज्ञान होता है।
वैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का है। वही दादा भगवान का है, मैं वो उनको बोलते हैं अक्रम विज्ञान। अक्रम स्टेपलेस पाथ, जनरली स्टेप बाय स्टेप ही जाने का होता है, वही है। मगर मोक्ष मार्ग जो है जनरली स्टेप बाय स्टेप का है, मगर इन दादा को जो हुआ ने इट वॉज स्टेपलेस पाथ। जैसे पहले सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं, फिर लिफ्ट का हुआ ना तो सब अभी लिफ्ट में जाते हैं, ये सब बिना मेहनत का मार्ग। ये कलयुग में स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए एज ए एक्सेप्शन अपवाद के रूप से ये मार्ग खुला हुआ है, अपवाद के रूप से। और ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता है, यू नो टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, चलो ये 6 महीने में 1 साल में अनुभव हो गया, ऐसा नहीं। आज प्रयोग हुआ, वो दूसरे सुबह उठते तब से वो शुरू हो जाए। जैसे दूध में दही डाल दिया 1 चम्मच तो दूसरे सुबह दही हो जाता है, ऐसा ये साइंटिफिक प्रयोग, इट्स समथिंग यूनिक, समथिंग एवरीथिंग। और इसका एक बात, इसके प्रयोग भी ऐसा है कि इसमें आप जो भी धर्म करते हैं आपको बदलने का नहीं, छोड़ने का नहीं, और आपके कोई गुरु है वही आपके गुरु रहते हैं। दादा भगवान किसी के गुरु नहीं होते, मगर आपके भीतर जो है वही आपको बता देते हैं। जैसे छोटे गांव में वो कुएं होते हैं, कुआं या वाव होती है, तो उसमें अभी पानी लोग यूज नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर वो अलगी लग जाते हैं, लील लग जाती है, हिंदी में सुन मेरा हिंदी गुजराती हिंदी है, वो अलगी लग जाती है, लील तो वो लग जाती है। अभी बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, वो पत्थर डालेंगे, पत्थर डालेंगे तो वो अलगी खिसकेगी थोड़ी, तो फिर उनको दिखेगा भीतर पानी है, फिर वो कभी भी जाएगा वो लील देखेगा, वो उनको अंदर रहेगा कि वो मतलब भीतर पानी है। ऐसे ये दादा का प्रयोग है, वो कैसा है, आपके आवरण हटाकर आपका ही आपको बता देते हैं, आपको वो देने का नहीं है या लेने का नहीं है। इस दादा आपको वो देते भी नहीं है, कुछ लेते भी नहीं, आपका ही मार्ग आपको खोल के बता देते हैं। और एक बार वो टेस्ट हुआ ना, वो कभी जाता नहीं, ऐसा है। तो या कुछ लेने का देने का वो व्यवहार नहीं है, या गुरु शिष्य का व्यवहार नहीं है, मगर आपके भीतर भगवान के ऊपर आत्मा के ऊपर जो आवरण है, सारे आवरण हटते, और आवरण हटने के बाद जो मुक्तता का जो अनुभव है, इट्स रियली यूनिक अमेजिंग। तो आपने बताया 1958 में सूरत स्टेशन नंबर 3 में भगवान वहाँ था, तो उनको इसके पहले उनको कोई रिलीजन का कोई रिलीजन में मानते थे कि नहीं मानते थे? ऐसा थे, वो हिंदू थे ना, हिंदू थे, और ऐसा जन्म से वो वैष्णव थे, और ऐसा कोई शास्त्र का अभ्यास ऐसा कुछ नहीं था, मगर उनका पहले से बचपन से पूरा अलग था, बचपन से उनका जो था व्यवहार पूरा अलग था। आपको बताओ, वो स्कूल में पढ़ रहे थे, तो स्कूल में वो मैथमेटिक्स में वो एग्जांपल आता है एलसीएम का, दिस कॉमन फैक्टर ये जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर जब बोलते हैं तो ऐसा 12 है 15 है तो सब 3 निकालते गए, तो ऐसा वो एग्जांपल टीचर उनको दिया कि आप सब काउंट करो, स्कूल में सबको दिया पूरे क्लास को। अभी वो दिया तो सब बच्चे करते थे, और दादाजी ऐसे बैठे थे, तो टीचर ने पूछा भाई आप क्यों बैठे, आपको समझ में नहीं आया? अरे कहे मास्टर जी आप समझ में नहीं आया, क्या बात कर रहे हैं, आपके प्रश्न में से तो मैंने भगवान को ढूंढ निकाला। हम गुजराती में बोलते हैं रकम, गणित रकम क्या है, तो दादा बोलते हैं कि जीव मात्र रकम है, सब में अविभाज्य रूप में भगवान बैठा हुआ है। तो ऐसे पहले से ऐसी विचक्षणता सबसे अलग थे। छोटे थे तो ऐसे मानसून में गांव में लोग जो साधु लोग आके रहते हैं, एक आश्रम दवा रहते थे, एक सूरदास साधु आए थे, वो हर रोज छोटा ऐसा छोटी रोटी, टबूरी बोलते रोटी, लोटा क्या लोटा बड़ा होता है ऐसा छोटी,
तो ऐसे सब दूध लेके जाते थे, दूध देने के लिए जाते थे। तो दूसरे भी बच्चे जाते थे, तो क्या है कैसे साधु है बुजुर्ग है तो बैठ के उनके पाँव भी सब दबाते थे। तो दूसरे बच्चे तो क्या है दबा के मारते थे, ये सुनसे लिखते थे। तो वो साधु ने क्या बताया एक दिन को कि जा बेटा भगवान तेरे को मोक्ष में लेके जाएंगे। अभी ये 7-8 साल की उम्र, 8-9 साल की उम्र, छोटी, और बताया कि भगवान तेरे को मोक्ष में लेके जाएगा। आपको कोई साधु ऐसा आशीर्वाद देंगे तो आपको क्या होगा, आनंद हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल गया, विष्णु जी बराबर है। मगर इतनी छोटी उम्र में दादा ने क्या सोचा कि भगवान जब मुझे मोक्ष में लेके जाएगा तो मोक्ष में जाके भी भगवान मेरा बॉस रहेगा, और फिर उनका दूसरा पहचान वाला आएगा तो मोक्ष में बैठो, बोले नहीं यहाँ से उठ के इधर बैठो, तो फिर उनको मोक्ष कैसा बोलेंगे। अभी उनकी जो समझ है ना मोक्ष के लिए कितनी अच्छी है। मोक्ष का मतलब क्या हुआ कि नो बॉस नो अंडर है। मोक्ष का मतलब क्या हो सर? कोई बॉस भी नहीं है, ऊपरी भी नहीं है, और आपके हाथ के नीचे भी कोई नहीं है। मुक्त, आप बॉस है तो आपकी ड्यूटी हो गई, और आप सबऑर्डिनेट है तो भी आपकी ड्यूटी हो गई। तो वो मोक्ष मतलब संपूर्ण मुक्त भाव, 100% मुक्त भाव, वो मोक्ष बोलते हैं। अभी इतने बचपन में छोटी उम्र में ऐसी जागृति समझ में ऐसे ये सब था, मगर उन्होंने ये जन्म में कुछ किया नहीं, बट नेचर खुला हो गया, क्योंकि अब पिछले जन्म में सब आवरण निकल गए होंगे, तो अभी तो सबसे खुला हो गया। कैसे फिर वो बिजनेस का उनका फादर, उनका ब्रदर का बिजनेस था कंस्ट्रक्शन का। फिर ब्रदर तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए, फिर उनके पार्टनर के साथ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे थे। उस समय में वर्ल्ड का समय था, सब रेसन जैसा था, कुछ भी लाना है तो रेसन से मिलता था ब्रिटिश एरा में। तो स्टील भी ऐसा वो सब मिलता है ना, स्टील सीमेंट सब, और सब दूसरे कॉन्ट्रैक्टर चोरी भी करते थे। तो स्टील मिलता ही नहीं है तो चोरी करके बेच देगा, पैसा ज्यादा मिलेगा। तो उस समय में दादा भगवान ने उनको क्या बताया था अपने पार्टनर को कि हमें बिजनेस करना है ना, और एक बात रखने का कि मकान है, मकान का जो मेन है वो स्टील एंड सीमेंट, बराबर। इंडिया में यहाँ तो यहाँ की बात है, स्टील एंड सीमेंट। तो जैसे मनुष्य के शरीर में खून है और हड्डी है, ऐसा ये कंक्रीट के बिल्डिंग में, मकान में अपने इंडिया में स्टील और सीमेंट है। तो हमें कभी भी स्टील और सीमेंट की चोरी नहीं करनी। तो पार्टनर एग्री भी हो गए, वो इसी तरह से पूरा किया। मगर ये जो दस्ती है ना कि मैं ये ऐसे चोरी करूंगा, ज्यादा कमाऊंगा, मगर ये क्या हुआ तो किसी का खून चूसने जैसा है या किसी की हड्डी निकालने जैसा है। तो ये जो समझती छोटी उम्र से, तो ये सब तो था। और 58 पे कुदरती संजोग आए, वो भी देखो ना हिमालय में नहीं, रेलवे स्टेशन पे, वो भी शाम का समय, कितना कोलाहल होता है, बाहर कितना, बाहर हवा तो कितनी डिस्टर्बेंस कितना होता है। तो सब डिस्टर्बेंस के बीच में उनको ज्ञान प्रकाश खुला होगा, यूनिक है। महेंद्र जी समझ में आया? पूछते जाओ, पूछते की जगह है। विष्णु जी आप भी पूछता, हाँ सब लोग आपको पूछते हैं, आज आप पूछ लेते। पीछे वाला भी कोई पूछता हाँ बात नहीं। डे टू डे व्यवहार में लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें? डे टू डे में तो क्या है, मैं आपको सिंपल बताऊं कि हम जब व्यवहार करते हैं किसी के भी साथ, हम घर वाले के बाहर वाले कहीं ना कहीं टकराव तो हो जाता है, कोई न कोई जगह पे टकराव हो जाता है। तो
दादा ने एक वाक्य दिया था, किसी ने पूछा कि मोक्ष पर जाने के लिए मुझे एक वाक्य दे दो, तो दादा ने क्या दिया था, किसी के भी साथ कभी भी टकराव में मत आना, ये मोक्ष पर जाने की चाह। सिंपल, किसी के भी साथ। तो फिर क्या बताया कि जनरली हम टकराव में क्यों आते हैं, घर में टकराव क्यों होगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो कभी एक दो बार छोड़ भी देंगे, फिर पकड़ के रखेंगे। तो उनको क्या है कि आई एम राइट, मैं सही, मैं सही, तो उनको टकराव हो जाता। मगर आप सब ड्राइविंग तो करते हैं, बराबर है। अभी फ्राइडे नाइट को आप निकल रहे हैं, तो कुछ प्रोग्राम लेट आप घर पे जा रहे हैं, और पब में से वो निकला है तो आदमी थोड़ा ज्यादा पी लिया है, उनको ख्याल नहीं रहा, रॉन्ग साइड पे आ गए, 18 व्हीलर है, चलो रॉन्ग साइड पे आ गए, आप कार लेके जा रहे हैं, तो आप तो राइट ट्रैक पे हैं, तो आप क्या करेंगे? रवि क्या करेंगे? हाँ, और मारेंगे, मगर वो तो सीधा ही रहा है, तो ज्यादा पी के निकला है, उनको ख्याल में नहीं, वो सीधे सीधा आ रहा है। तो हम ऐसा सोचे कि भाई आई एम राइट, आई एम ऑन माय ट्रैक, आई एम माय स्पीड लिमिट, आई एम नॉट एट ऑल रॉन्ग, तो मुझे उनको जगह क्यों देनी चाहिए? उनको मुझे जगह देना, मैं तो जगह देने वाला नहीं, उसी के लिए चलाते रहेंगे। नहीं, वहां तो रिजल्ट दिखाई देगा कि अभी जो आगे एक्सीडेंट होगा तो मेरा बुक मैं मर जाऊंगा, ट्रक को तो कोई होने वाला नहीं है। एंड हम इतने तो इंटेलिजेंट है कि we don't want to prove ourselves dead right, बराबर, इतना तो हम इंटेलिजेंट है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ संजोग है तो राइट में लेफ्ट में जहां भी जगह मिली निकल जाएंगे और एक्सीडेंट को अवॉइड करेंगे। मगर घर में क्या होता है, नहीं मैं राइट हूं, एक बार छोड़ दिया, 2 बार, 5 बार, कितनी बार छोड़ू, तो हम पकड़ के रखते हैं, तो घर में फिर एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे एक सिंपल बात समझने की है कि कभी भी 2 कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ तो नुकसान किसको होगा? जो गलत है उनको ही होगा, दोनों को होगा। अमृत दोनों, आपका तो एक्सीडेंट तो हुआ नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं होगा। बाहर की बात है, घर पे तो होता होगा, घर पे तो होता है, मगर ऑलवेज मैं उनको ही बोलता हूँ ऑलवेज यू राइट, तो हमारा कोई टकराई नहीं। इसलिए तो आप इतना सुखी है। तो बराबर, बॉस इज ऑलवेज राइट। ऐसा बोलने का और भीतर मानने का, सुपर प्लेयर बोलेंगे तो काम नहीं होगा, भीतर ऐसा मानेंगे तो काम हो जाएगा। तो एक ऐसा है कि जैसे 2 कार का एक्सीडेंट हो गया तो सही राइट है और रॉन्ग है, दोनों को नुकसान होता है। ऐसा घर में भी 2 व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया, टकराव हो गया, तो दोनों को नुकसान होता है, मगर वो नुकसान में दिखाई नहीं देता है। कार में तो कार को डैमेज में दिखाई देता है, वो 2 आदमी के बीच में, 2 व्यक्ति के बीच में जब टकराव होता है तो क्या नुकसान में दिखाई नहीं देता है। कार का एक्सीडेंट अच्छा है, घर का एक्सीडेंट सही बात, एकदम सही बात, 100%। एक्सीडेंट एक ही दफा होगा 1 मिनट में, घर में तो पूरा 1 वीक चलता है। तो भगवान ने क्या बताया, दादा भगवान ने बहुत अच्छी छोटी छोटी बातें इतनी अच्छे से बता दी कि आपको घर में जो व्यक्ति के बीच में एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, दोनों की इनर स्ट्रेंथ, अंदर की अंदरूनी जो शक्ति है ना, वो फ्रैक्चर हो जाती है। अभी आपकी अंदर की शक्ति है ना, वो धर्म में, मोक्ष मार्ग में आगे जाने के लिए रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड, जरूरी है। मगर वो अंदर की शक्ति टूट जाएगी, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो भगवान क्या बोलते हैं, डोंट से राइट और रॉन्ग, उनका ऐसा सॉल्यूशन लाके आगे बढ़े, सॉल्यूशन लाके आगे बढ़े। मैं आपको दूसरे बताऊं, क्या आप रास्ते में, यहाँ तो अच्छा है कि फुटपाथ पे तो कोई आता नहीं है, इंडिया में फुटपाथ पे आप जा रहे हैं तो फुटपाथ पे चलने का तो योर राइट ऑफ वे, आपका राइट है, आपका राइट है। तो बीच में ऐसा इलेक्ट्रिक का पोल आ गया तो क्या करेंगे आप?
साइड में जाएंगे नहीं, हाँ साइड ले लेंगे। विश्व जी बराबर है, साइड ले लेंगे। हम ऐसा नहीं कभी चलते रहेंगे, इट्स माय राइट, वो पोल को हटना तो हटे, तो वो पर्सन पोल लगे वो बड़े मारे से उसको हटवाना तो जो करिए, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि वहां में दिखाई दे, अभी मैं जाके जाऊंगा तो मेरा सर टूटेगा, ये पोल को कुछ होने वाला नहीं। तो वहां में रिजल्ट दिखाई देता है, इसलिए हम टकराव नहीं करते। और घर में उनका रिजल्ट आगे का दिखाई नहीं देता है, इसलिए टकराव करते हैं। आई एम राइट। भगवान बोलते हैं ये दुनिया में कुछ राइट और रॉन्ग जैसा है ही। What happens is just. Whatever is happening is just. न्याय के बाद जगत है ही नहीं, पर हम न्याय को ढूंढते हैं, और न्याय को ढूंढते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। न्याय को ढूंढते इससे दुखी हो जाते, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं। મને તમારી વાત ગમે, સારી વાત, તમારા નવો ભાઈ का बोला जरा बार में पढ़ना। आपने बताया ना, इंडिया में जाओ तो राइट में हम जाते हैं तो सामने वाले अथड़ाते हैं। तो एक दफा मेरे को क्या हुआ कि मैं राइट में चलता था कि आगे से लेडी जाती थी, तो मैं उनको अथड़ा कर बोलते आप देखता नहीं भाई साहब, मैं बोला अभी उम्र हो गई थी तो हम देखने में तकलीफ है। इधर आने के बाद भी वही होता है। देखो મારો રાઈટ દેખાય છે, જાતે મારી આને દેખાતી નથી। નથી, મારા રાઈટ દેખાય છે, મારી ડ્યુટી શું છે ખબર નથી। મારો રાઈટ છે સડક પર ચાલવાનો છે, માય રાઈટ, બટ વોટ એવર યોર ડ્યુટી। बराबर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो इंडिया जाते हैं तो ऐसे जैसे वो बम्बे पी के निकला है वैसे अलग हो जाए, भूल जाते हैं कि राइट पर चलने के लिए, अपने चलाने के लिए, इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है। अभी सामने वाले का बोलेगा तो वो राइट तो है नहीं, जो बोल रहा है वो राइट ही है। बड़ी कैसी बात है कि ये पोल है तो वहां हम एक्टिव रहते हैं, वहां नहीं रहते। ऐसे ये रास्ते में जा रहे हैं और सामने से वो बूढ़ो गा रहा है, सामने से वो भैंस का भाई पाड़ा आ रहा है, पाड़ा बोल गुजराती लोग सब समझे, हिंदी भी समझे, पाड़ा समझते हैं, पाड़ा समझते हैं। ऑलमोस्ट पाड़ा है, ऐसा हेल्दी पाड़ा है, वो आ रहा है ऐसा करते करते, और आप वॉक करने के लिए निकले हैं, आप अभी फुटपाथ पे जा रहे हैं, वही रास्ते में सामने आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये राजा है ना, वो भी ऐसा नहीं बोले भाई ये जगह का मैं राजा हूँ, चलो आप मुझे जगह दे दो। वो भी समझ जाएगा अभी मैं आगे जाऊंगा, वो अपने सिंह मारेगा तो मुझे फ्रैक्चर हो जाए, तो राजा है वो भी साइड में हो जाएगा। बराबर है, हो जाते हैं। वहां हम एकदम कोई गलती नहीं करते। ऐसे घर में भी कोई हमारे साथ टकराने के लिए आता है ना, भीतर रखने का ये पाड़ा है, बोलने का बोलने का भी ऐसा रखने का। શું કહો છો? આવું વિચારવા કે પાડા જેવું કોઈ ઘરની બહાર કાઢી ऐसा नहीं है, मैंने क्या बताया, बोलने का नहीं, भीतर रखने का कि पाड़ा जैसा है उसे अलग तो है। ઘમંડ પડી જાય એમને। ના, you are a good example. मैं दूसरी तरह से बताऊं कि इंडिया में तो स्पैरो आते हैं घर पे, चकली, तितली, हिंदी में तितली, हिंदी गुजराती से, तो तितली आती है घर में, तो घर में आके क्या करें, घर में नेस्ट भी बनाएगी और घर में जहाँ भी मिरर है वहां जाके फिर अंदर चाक मारेगी, चिड़िया चाक मारेगी। अभी वो चौक मारेगी तो हमें क्या होगा, हमें दिखाई देगा कि ये चिड़िया को भ्रांति खड़ी होती है कि मिरर में दूसरी चिड़िया है, तो हमें चिड़िया की भ्रांति दिखाई देती है, पर हमें किसी के साथ टकराव होता है तो हमारी भ्रांति नहीं दिखाई देती। समझ में एक समझने के लिए, इसलिए सब पूरा ऐसा दिया कि दादाओं की बात ऐसी है कि सिंपल वे में इतना अच्छा एकदम फिट हो जाता है, क्लिक हो जाता है।
बता रहे प्रकाश जी कभी कुछ व्यवहार की बातें करो। तो ये इतना है कि किसी भी तरह से टकराव होता, और बात द सेंटेंस इज वेरी सिंपल कि आपको टकराव में नहीं आने का है, मगर कोई आपको इंस्टिगेट करता है, इरिटेट करता है, फिर भी आप टकराव में नहीं आते हैं, तो क्या होगा, आपके भीतर जो क्रोध है ना, वो मान का है, वो सब चला जाएगा, धीरे धीरे करके चला जाएगा। कंट्रोल की बात नहीं, चला जाएगा, क्योंकि आप उनको नर्चर नहीं करते, उनका रक्षण नहीं करते। ऐसे कोई आपका पैसा लेके गया तो आप डिमांड करते हैं, मांगते रहते हैं, पर उनके साथ टकराव नहीं करते, तो क्या होगा, आपके भीतर जो लोभ पड़ा है, पैसे का लोभ, वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो ये बात कैसे है, सेंटेंस इज वेरी सिंपल, ये वाक्य बहुत सिंपल है, मगर इसको फॉलो करते हैं तो आपके भीतर रहे हुए क्रोध, मान, माया, लोभ धीरे धीरे निकल जाते हैं। और ये क्रोध, मान, माया, लोभ निकल गया तो फिर यह संसार में आपको कौन रखेगा, मोक्ष में ही जाना पड़ेगा, यू आर अनफिट फॉर दिस संसार। तो दादाजी का वाक्य बहुत सिंपल है, मुझे जब समझ में आ गया तो काम हो जाता। महेंद्र भाई समझ गया, सिंपल बातें हैं बट रियली इफेक्टिव। There is a very short message here. We develop our character based upon that. जब तक जीवन हंस जीव, सत्य अहिंसा अमृत जीव, छोड़ो लोभ घमंड बुराई, चाहूं सबकी नित्य भलाई, जो करना स्वेच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना, हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर, वाणी सुंदर, अच्छी बात। It evolves everything and forces you to adapt certain things, which are essential, and how to be true to yourself, if you are true to yourself, because surrounding things, they influence it, and जैसे आपने बताया कि today, Nitin bhai, you are the greatest person, तो जाके नितिन भाई आप ये क्या करते हैं? अगर इन्होंने किया है, should I say कि आपने, am I hurting him? But I don't know. तो नहीं, वो भावना बहुत अच्छी है, और ये हिंसा की बात अगर आप जैन है तो आप जैन इसलिए खुद का मानो। हिंसा की बात जो भगवान ने की है, आप हिंसा किसको बोलेंगे, मन वचन काया मन वचन काया से, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है, मन वचन काया से हिंसा। स्कूल में कोई जीव मारते, वो भी हिंसा, वाणी से मारते, वाणी से जीव को नहीं मारते, वो मनुष्य को मारते। हम डेवलप है तो हाथ नहीं चलाते हैं, मन धीरे धीरे चलती है तो वो जल जाता है, तो वो भी हिंसा होती है। और मन में मन के लिए होती है, तो ऐसी बात है कि घर में हम रहते हैं, हम दूसरे की हिंसा नहीं करें, मगर इवन कल वो जमीन नहीं खाएंगे। अभी आपने पूरा एक साल तक जमीन नहीं खाया तो आपका जो प्रॉफिट होगा, और एक बार घर में आपकी कमान चटक गई, आपको क्रोध आ गया, जो क्रोध नुकसान होता है वो एक साल जो खाया, इससे तो प्रॉफिट है, एक साल तक जो हमने नहीं खाया, जो प्राप्ति हुई, उसके सामने प्रॉफिट का नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले जागृति का रखने के लिए ये अपना जो रिश्तेदार सब है, वहां जो व्यवहार होता है, वहां किसी को दुख होता है, सबसे पहले जागृति वहां रखने के लिए। अभी हम कैसे हैं कि हमें लोभ है, पैसे का लोभ है, तो हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि दूसरों को दुख हो जाता है। तो दुख हुआ तो क्या हुआ, फिर वो सही मायने में जैन नहीं, भगवान की भाषा वो जैन नहीं, जैन धर्म फॉलो करता है। तो भगवान की जो बात है ना, भगवान की बात वो धर्म की बात नहीं है। भगवान महावीर भगवान जो थे ना, ऐसा लाइट के समझने के लिए, भगवान महावीर ने जैन धर्म नहीं दिया था। आप जैन धर्म बोलते हैं तो
बाउंड्री हो जाती है। भगवान महावीर ने वितराग मार्ग दिया था, भगवान महावीर ने श्रवण मार्ग दिया था। मार्ग में जो चले उनका मार्ग पे किसी ओनरशिप नहीं होती। तो भगवान महावीर के समय मार्ग क्यों था कि ओपन टू ऑल था, बाउंड्री नहीं थी। भगवान के जाने के बाद धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है, जो भगवान महावीर को फॉलो करते वो सब जैन है। फिर क्या हुआ कि हम जैन है तो हमें ये करने का, हमें ये नहीं करने का, एक बाउंड्री होगी। और भगवान कभी भी बाउंड्री में नहीं होते। हम वैष्णव है, हमें ये करने का, ये नहीं करने का, बाउंड्री होगी। हम हिंदू है, हमें ये करने का, ये नहीं करने, वो सब बाउंड्री होगी। और भगवान बाउंड्री के बाहर होते हैं। मगर ये बाउंड्री जो है वो हेल्पिंग है, आपको प्रोग्रेस करने के लिए हेल्पिंग है, मगर अल्टीमेटली बाउंड्री के बाहर जाना पड़ेगा। कभी बाउंड्री में है वो अच्छा है, मगर जागृति में रखने का, कि बाउंड्री में रहकर मुझे डेवलप होने का। मगर वो तो हम कंटिन्यू निकालते नहीं कि डेवलप होते कि नहीं होते। तो हिंसा जो है ना, वो स्थूल, भगवान महावीर ने स्थूल हिंसा की तो बात ही नहीं की। स्थूल हिंसा जो है वो प्रारब्ध कर्म के अधीन है, स्थूल अहिंसा है वो भी प्रारब्ध कर्म के अधीन है। क्या है? स्थूल हिंसा अहिंसा उदय कर्म के अधीन नहीं। मन वचन का के जो सारे संजोग है, पिछले जन्म में आपने जो कर्म बनाया है उसका रिजल्ट आ रहा है, नहीं सो उदय कर्म के अधीन है, प्रारब्ध कर्म के अधीन है। मगर जहां भाव हिंसा हो रही है वहां भगवान ने जागृत किया था। आज लोग भाव हिंसा में जागृत नहीं। हम लोग तो तुमने समझे, स्थूल हिंसा में भगवान ने इतना नहीं बोला, मगर भाव हिंसा की जगह पे एकदम जागृत करेंगे। हाँ, आप जागृत हो। तो हमें मन में भी होता है, कोई आदमी में अच्छा नहीं लगता है तो उनके लिए कितना नेगेटिव चलता है, वो क्या हो गया, भाव हिंसा हो गई। तो भाव हिंसा में से भाव अहिंसा में आ गए, काम हो गया। ये भगवान महावीर रखा है ना, ये सब तीर्थंकर भगवान। तो हम बोलते हैं कि वो जैन और अपना हिंदू दोनों अलग अलग है, बात सही है, मगर कहां तक अलग है, जहां तक संकेत नहीं हुआ है वहां तक अलग है। दृष्टि सम्यक होने के बाद वो बेहतर, मगर अभी सम्यक दृष्टि की बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप शास्त्र के हिसाब से बात करेंगे और मैं आपको सिंपल बताऊं कि बताए दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि पर आपको पूछे कि मिथ्या दृष्टि क्या है तो क्या बोलेंगे? आप हेल्पलाइन ले सकते हो, नहीं पीछे मिथ्या दृष्टि किसको बोलते हैं आप? तो ऐसे और सम्यक दृष्टि भी नहीं समझते। तो ये दृष्टि बाहर की ओर है, वो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या से मतलब क्या है कि आपको सब जगह दूसरों की गलती दिखाई देती है। तो जहां तक दूसरों की गलती दिखाई देती है वहां तक मिथ्या दृष्टि है। और जब दूसरे सब निर्दोष दिखाई देंगे और खुद की गलतियां दिखाई देगी तब समझना कि दृष्टि सम्यक हुई है। और ऐसा आज एक प्रयोग रखा है 4 बजे, आपको टाइम मिले तो आ जाना। आप है नहीं ना, बस नो प्रॉब्लम। आज ऐसा एक प्रयोग रखा है जिसमें आपकी दृष्टि पूरी जो बहिर्मुखी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है। बट वी विल स्टार्ट एट 4 PM और आपको 7 बजे तक बैठना पड़ेगा। बीच में ऐसा थोड़ा ऐसा वो नहीं है, ऐसा मगर ऐसा ओवरऑल 3 घंटा जैसा हो जाएगा। I think we don't want to brag, but I think our philosophy is we always look good in other people, We don't care for bad in other people, We always look for good in other people. So that's, again, I don't know, how do we call that drashti, बहुत The great man, my great, अगर मेरे घर नहीं भी आते, हलवा नहीं खिलाता फिर भी नहीं वो तो आपको खिलाने का, आप
राजस्थानी है। अभी जाना पड़ेगा पक्का राजस्थानी। उनके घर जाना पड़ेगा। एक प्रार्थना मुहूर्त अपने आरती करेंगे। विष्णु जी टाइम हो गया, आप मुझे बता 5 मिनट। हाँ तो भाई आपको एक आज है ना, आज 4 बजे यहाँ एक प्रयोग रखा है, ज्ञान विधि का प्रयोग बोलते, सेल्फ रियलाइजेशन।